जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि एल्डर्स को जब जाओ फैन पर शक हो गया था तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करने को कहा और उसकी मैजिक वैंड को देखकर ड्रैगन सेट के मास्टर उसको कोर्ट में ले आते हैं और कहते हैं कि ये वैंड ब्लड से बना है। जाओ फैन ड्रैगन पीक के मास्टर जिनका नाम कैंग सॉन्ग है उनको समझाने की कोशिश करता है कि उसे ये बिल्कुल नहीं पता था। कैंग सॉन्ग कहते हैं कि ब्लड प्यूरिफिकेशन इविल और क्रूएल मेथड है, ये नॉलेज डेमन्स को होती है, तो तुम्हारे पास ये मैजिक वैंड आखिर आया कैसे? तुम जरूर कोई जासूस हो। ये सुनकर उसका मास्टर गुस्से में जाओ फैन का डिफेंड करते हुए खड़ा होता है और कहता है कि अगर ऐसा होता तो भला ये इस वेपन को सबके सामने यूज करने से डरता क्यों नहीं। कैंग सॉन्ग कहता है कि डेमन्स बिना सोचे समझे भी कई बार काम करते हैं और ये पहली बार नहीं कि उन्होंने ऐसी कोई बेवकूफी की हो। मास्टर गुस्से में कैंग सॉन्ग की बात को काटते हुए कहते हैं कि ये 5 साल से यहाँ है और कभी भी माउंटेन के नीचे नहीं गया। आखिर ये कैसे डेमन्स के साथ कांटेक्ट बना सकता है और उनका स्पाई हो सकता है। कैंग सॉन्ग कहता है कि जरूर डेमन्स ने चालाकी से इस स्पाई को यही प्लांट किया हो, इसलिए अब क्विंगी सेट के लॉस के अकॉर्डिंग इसको मौत की सजा सुनाई जाती है। ये सुनते ही मास्टर जाओ फैन के सामने आ जाता है और कहता है कि अगर किसी ने इसको हाथ भी लगाया तो समझ लो मुझसे दुश्मनी ली और इन दोनों मास्टर्स में थोड़ी हाथापाई भी हो जाती है, इसलिए सेक्ट मास्टर को खुद बीच में उतरना पड़ता है। वो इन दोनों को शांत कराता है। कैंग सॉन्ग कहता है कि मुझे इसे 3rd डिग्री देकर इंटेरोगेट करने दिया जाए ताकि सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। मास्टर फिर से खड़ा होकर उसे चुप कराता है और सेक्ट मास्टर अब कहते हैं कि भले ही मैजिक वैंड के अंदर ईविल ऑरा है, लेकिन इसके अंदर की जो पावर है ये बाकी डेमोनिक फ्लो के ऑरा से अलग है। हमारी क्विंगी सेट हमेशा सच्चाई का साथ देती है और सभी के साथ जस्टिस करती है। बिना सोचे समझे किसी को सजा नहीं सुनाई जा सकती है। वो फिर कैंग सॉन्ग को डांटते हुए कहता है और आपकी नॉलेज भले ही बहुत ज्यादा हो, लेकिन मोरालिटी नाम की भी कोई चीज होती है। वो फिर जाओ फैन को कहते हैं कि तुम टॉप 4 में आए हो, इसलिए तुम्हें टॉप 3 के साथ माउंटेन के नीचे जाने का अधिकार है, लेकिन तुम इस मैजिकल वैंड को यूज नहीं कर सकते। जब तुम वापस आओगे तब हम इसके बारे में बात करेंगे। जाओ फैन उनसे आज्ञा लेकर अब चला जाता है और ये चारों लोग अब क्विंगी सेट से विदा लेते हैं। जाओ फैन जब यहाँ आया था तब भी दुखी था और अब जब यहाँ से जा रहा है तब भी दुखी है। वो सीनियर से कहते हैं कि यहाँ कुछ नहीं बदला है, जिस पर सीनियर कहता है कि क्विंगी सेट की यही तो खासियत है, ये कभी नहीं बदलता है। अब सभी स्वॉट पर चढ़कर नीचे जाने लगते हैं और फाइनली उड़ते उड़ते वो हे यांग सिटी में पहुँच जाते हैं। ये यहाँ की सबसे बड़ी और सबसे प्रॉस्पेरस जगह है और यहाँ पहुँचने की कोशिश में सब काफी एक्साइटेड है। जाओ फैन थोड़ा स्लो था, इसलिए जब उससे उसके स्लो का रीजन पूछते हैं तो वो बताता है कि उसे अभी उसके वेपन पर उड़ने की आदत नहीं हुई है। अब अंदर शहर में जाकर वो बाजार को देखने लगते हैं। यहाँ हर तरह की चीजें मौजूद है और ये जगह बहुत भीड़ भाड़ वाली है। सभी लोग अलग अलग चीजें देखने लगते हैं, लेकिन सीनियर उन सभी से चलकर पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करने को कहता है। सभी लोग क्विंगी सेट के डिसाइपल को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि इनके लिए माउंटेन के ऊपर जाकर क्विंगी सेट में पढ़ाई करना बहुत बड़ी बात है। उन्हें क्योंकि भूख भी लग गई थी, इसलिए वो शहनाई पेवेलियन होटल में रुकते हैं और वहाँ खाना खाते हैं। एक सीनियर बताता है कि यहाँ हमेशा भीड़ रहती है और यहाँ का खाना काफी अच्छा है, ये यहाँ का बेस्ट रेस्टोरेंट है। वो लोग टेबल पर बैठते हैं और जाओ फैन सीनियर शूशू से पूछता है कि यहाँ सबसे अच्छा क्या है, जिस पर वो मेन्यू देखकर सबसे अच्छी डिश ऑर्डर कर देता है। जाओ फैन पूछता है कि आखिर आपको इस जगह के बारे में इतना कैसे पता है, जिस पर वो कहता है कि मैं यहाँ कई बार आ चुका हूँ, यहाँ मैं कई बार छुपकर आ जाया करता था। अब उनका खाना आ जाता है और वो बड़े ही शौक से खाना खाने लगते हैं। उन्हें फिश भी काफी अच्छी लगती है और वॉल्टर उन्हें बताता है कि ये फिश बहुत फ्रेश है और खुद भगवान भी ऐसी टेस्टी फिश नहीं बना सकते हैं। अब वो ये सब कह ही रहा था कि तभी वहाँ ऊपर से एक लड़की आती है जो वॉल्टर से कहती है, बेकार में तुम इनको पागल बना रहे हो, लगता है तुम्हें शंघाई रेस्टोरेंट की शान अब और पसंद नहीं, इसलिए तुम झूठ बोलने लगे हो। ये फिश जूका माउंटेन से लाई गई है जो यहाँ से कई हजारों माइल्स दूर है। जरूर ये फिश फिर काफी पहले ही मर गई होगी, सो तुम इन्हें फ्रेश तो बिल्कुल मत कहो। वॉल्टर कहता है कि ये सच है कि ये फिश जुगू माउंटेन से आई है,
लेकिन हमारे एंसेस्टर्स भी वहाँ से फिश लाते थे और वहाँ की फिश कभी खराब नहीं होती है। इनको भी फिश का स्वाद काफी पसंद आता है, इसलिए वो फिश खाना चाहते थे। और फिर तभी वहाँ कोई इस लड़की को कस्टमर को इरिटेट ना करने को कहता है और ऊपर बुला लेता है। ये लड़की काफी सुंदर थी, इसलिए सब इसकी सुंदरता से अमेज हो गए थे। इसका नाम भी याओ है। अब खाना खाकर सभी रूम्स में सोने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन तभी सीनियर लू जाओ फैन को रोकती है और उससे कुछ पूछना चाहती है। असल में वो जानना चाहती है कि लड़ाई के बाद जाओ फैन लड़ते लड़ते अचानक क्यों मुझे करीब से देखकर रुक गया था। वो शर्मा रही थी और जाओ फैन से पूछ भी नहीं पा रही थी, इसलिए जाओ फैन जब उसे गुड नाइट बोलकर जाने लगता है तो वो उसे रोकती है और पूछ ही लेती है कि आखिर वक्त पर तुम क्यों रुक गए थे। जाओ फैन कहता है कि अच्छा उस दिन। सीनियर लू पूछती है कि क्या तुमने वो किसी रीजन या पर्पस के लिए किया था और क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो। वो ये सब शर्मा कर पूछ रही थी, लेकिन जाओ फैन कहता है कि अभी उस स्किल पर मेरी अच्छी ग्रिप नहीं थी, इसलिए मैं गलती से रुक गया। ये सुनकर सीनियर लू ऑफेंड होकर वहाँ से चली जाती है। अब फिर जाओ फैन सोने चला जाता है और तभी उसे एक डरावना सपना आता है जिसमें वो खून के समुद्र में डूब रहा है और फिर डर के मारे फिर से उसकी आंख खुल जाती है और वो बाहर टहलने चला जाता है। यहाँ से हमें पता चलता है कि आखिर क्यों हर्रा वो बाहर जाता था। वो बाहर भी याओ को देखता है जो फूल देख रही थी और उसे तोड़ रही थी। जाओ फैन आकर उसे रोकता है और कहता है कि आखिर तुम इतने अच्छे अच्छे खिलखिलाते हुए फ्लावर्स को क्यों तोड़ रही हो। याओ उसके पास आकर कहती है कि मैंने इस फ्लावर को तोड़ा है, तुम्हें दर्द क्यों हो रहा है भला। मैं इस फ्लावर को सूंघना चाहती हूँ। वो ये सब मजाक में कह रही है, जिस पर जाओ फैन सीरियस होकर कहता है कि फ्लावर को भी दर्द होता है और देखो ये फ्लावर अब रोने भी लगा है। उसकी बात सुनकर ये बाओ हंस पड़ती है और कहती है कि मैंने पहला कोई वॉरियर देखा है जिसे फूल के आंसू दिख रहे हैं। वो फिर मजाक में उसका नाम पूछती है, जिस पर वो चिढ़कर उसे अपना नाम बताने से मना कर देता है। लेकिन फिर वो उससे पूछती है कि अच्छा ये बताओ तुम्हें मैं ज्यादा सुंदर लगती हूँ या ये फ्लावर। इस पर शर्माते हुए वो उसको सुंदर बोल देता है, जिस पर वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि सभी मुझे बचपन से यही कहते आए हैं। अब फिर जाओ फैन चढ़कर वहाँ से चला जाता है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।